अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है मेरा यूट्यूब का बहुत टाइम बाद एक मेकअप व्लॉग। मेरा नाम शबनूर है और मैं काफ़ी सालों से यूट्यूब यूज़ कर रही हूँ। मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस भी पोस्ट की थी, बट वो सब मैंने डिलीट कर दी। और मेरा चैनल है मेकअप और चैलेंजेस वीडियो और ट्रैवल रिलेटेड। तो ये मेरा बहुत टाइम बाद पहला मेकअप व्लॉग है ईद उल अदा का, या आप बोल लो बकरी ईद का। खैर ईद मुबारक आप सभी को। पर ईद के एक हफ़्ते बाद व्लॉग पोस्ट हो रहा है क्योंकि एडिट और वॉइस ओवर करने बहुत टाइम लग गया। और यूट्यूब पे मैंने वापस वीडियोस पोस्ट करने का डिसीजन इसीलिए ली हूँ क्योंकि मैंने इंस्टा पे भी कंटेंट क्रिएशन शुरू की हूँ। तो मुझे लगा यही सही वक्त है कि मुझे यूट्यूब पे भी वापस एक्टिव आ जाना चाहिए। बस आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है मेकअप। तो सबसे पहले मैंने आई बेस करने के लिए इनसाइट का एक कंसीलर पैलेट आता है, उसका वाइट शेड ले ली थी। अपनी आइज़ को कलर करेक्ट करने के बाद वो वाइट शेड लेके उसको ब्लेंड करके फिर मैं शुरू करती हूँ एक न्यूट्रल कलर। ये मेरे पास पैलेट था शेल्स का, तो इसमें से एक न्यूट्रल कलर लेके मैं अपनी पूरी आईलिड पे लगा देती हूँ अच्छे से दोनों तरफ। और अगर आपको सिर्फ अपनी क्रीज़ एरिया पे लगाना है तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हो। मुझे जैसा मेकअप करना है मैं वैसा करती हूँ, ऐसा कोई फिक्स वो नहीं रहता है गाइस। आपको जैसा कंफर्टेबल रखता है आप वैसे कर सकते हो। किसी की भी ऐसे सिखाने पे नहीं आना। मैं भी आपको सिखा रही नहीं हूँ मेकअप, मैं बस खुद का रूटीन बता रही हूँ कि मैं मेरा मेकअप कैसे करती हूँ। बाय द वे मैंने मेकअप क्लासेस शुरू की है, मतलब मैं सीखने जाती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत जल्दी एक मेकअप आर्टिस्ट भी बन जाऊँगी। आमीन सम्मा आमीन। तो अब मैं जैसे मैंने आपको बताई पिंक शेड ली थी क्योंकि मेरा ड्रेस जो था वो पिंक एंड मरून टाइप था, तो इसलिए मैं पिंक शेड लेके पूरी आइज़ पे अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ, सिर्फ अपर एरिया में ही, क्रीज के साइड में ही। और ज़्यादा इनर कॉर्नर तक नहीं लेके जाती हूँ मैं क्योंकि वो फिर मैस हो जाता है पूरा। तो इसीलिए आउटर कॉर्नर से मिडल या फिर थोड़ा आगे तक रखती हूँ। उसके बाद ये था मरून शेड, ये मैं लेती हूँ अपने क्रीज लाइन के थोड़ा नीचे, मतलब जहाँ मैंने अपना पिंक आई शेडो प्लेस की थी उसके थोड़े नीचे इसको मैं डाल दूँगी। ये फ्लफ़ी ब्रश से ही मैं ब्लेंड कर रही थी हर आई शेडो, तो नहीं हो रहा था वो, तो इसीलिए ये मैं थोड़ा छोटा ब्रश ले लेती हूँ, पेंसिल टाइप ऑफ। इससे मैं मरून आई शेडो प्लेस करने लग जाती हूँ। आपको जो ब्रश समझ में आता है, जिससे कंफर्टेबल फील होता है, आप उससे करिए। उसके बाद मैं वापस ये फ्लफ़ी ब्रश लेके पूरा जो पिंक और मरून शेड था उसको अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ ताकि कुछ भी ऐसा मैस ना लगे और अच्छे से दोनों एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए। उसके बाद ये शिमर था, शिमर ले लेती हूँ मैं। पिंक टाइप का ही था बट उतना पिंक नहीं नज़र आ रहा था। इसको लेके मैं सिर्फ अपनी मिडल साइड में लगाऊंगी, जो मिडल आईलिड है, मेरी आई बॉल है, उसके ऊपर ही लगाऊंगी। ना ज़्यादा मैं इसको लेके आउटर कॉर्नर पे जाऊँगी और ना ज़्यादा इसको इनर कॉर्नर पे लेके जाऊँगी, मिडल में ही इसको रखूँगी शिमर को। बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे लगा सकते हो। ये मेरी दोनों आइज़ कंप्लीट हो गई है। वापस मैं यही ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ ताकि कुछ भी मैस ना लगे, क्योंकि जब मैं पहले खुद का मेकअप करती थी तो मेरे से आई शेडो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। मुझे उतना अच्छे से नहीं आता था, ना मुझे ब्रशेज़ की नॉलेज थी, तो इसके लिए मुझे अभी भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो डर बैठा है, तो मैं आइज़ पे अभी ज़्यादा ध्यान देती हूँ। उसके बाद एक वेट वाइप लेके मैं अपना जो पूरा नीचे फॉल आउट वगैरह कुछ हुआ रहेगा उसको पोंछ देती हूँ और आइज़ को शेप में ले लेती हूँ, आईब्रो के पास से और आउटर कॉर्नर के पास से और नोज़ और इनर कॉर्नर के साइड से भी थोड़ा शेप में ले लेती हूँ ताकि मेरी आइज़ बराबर शेप में दिखे। और रही बात ये लेंस की, तो ये लेंस मैंने पहनी थी प्योर हेज़ल शेड में। इसका मतलब ऐसा कोई ब्रांड का लेंस नहीं था गाइस, ये वन डे यूज़ का था क्योंकि
मेरी ईद की शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा एंड टाइम पे हुई है, तो इसीलिए मैंने वन डे यूज़ लेंस ले ली थी और उसी को लगा दी थी। मैं आपको एक और मेकअप टिप देना चाहूँगी। जब भी आप अपना ऐसा मेकअप स्टार्ट करो जिसमें आप बेस भी कर रहे हो, आइज़ भी कर रहे हो और फुल फेस मेकअप कर रहे हो, तो उसमें आप पहले आइज़ से शुरू करना, क्योंकि आइज़ पे अगर आप ग्लिटर या शिमर यूज़ करोगे तो आपके फेस पे आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आप पहले आई मेकअप अपना कंप्लीट करना और उसके बाद फेस पे आना। मैंने भी वही यूज़ की हूँ। उसके बाद मैं ये मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ, और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है गाइस। मेकअप आप कौन से भी ब्रांड का फाउंडेशन कंसीलर यूज़ कर लो, जब तक आपका स्किन केयर प्रॉपर नहीं होगा तब तक आपका मेकअप नहीं अच्छे से बैठेगा, वो केकी लगेगा, पैची लगेगा। तो इसके लिए स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे डॉक्टर रेशल्स का स्किन ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र ली थी, जो कि कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, ना ज़्यादा ऑयली ना ज़्यादा ड्राई, या फिर दोनों का मिक्सचर है, वो स्किन के लिए है। आप अपना स्किन टाइप भी पता करो कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, और उस हिसाब से ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करना। तो उसके बाद अभी मैं प्राइमर पे आ जाती हूँ। मालियो का 1 स्टेप प्राइमर था मेरे पास, उसको मैं अच्छे से अपने हाथ पे मिक्स करके फिर अपने फेस पे लगाती हूँ। और ये प्राइमर मेरे को बहुत सूट होता है। इसके पहले मैं इनसाइड का यूज़ करती थी, वो मुझे नहीं उतना सूट होता था, आई डोंट नो व्हाई। तब मेरा स्किन केयर भी नहीं था शायद, तो उसके वजह से नहीं होता था या क्या पता किस वजह से नहीं होता था, बट ये प्राइमर मेरे पे बहुत सूट होता है। मैं इसको काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ, बट कुछ वक्त से यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे स्किन पे सूट होता है ये। और गाइस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी मेरा आई बेस, जो मैं इनसाइड के कंसीलर पैलेट की बात कर रही थी, वो यही वाला है। यही शेड मैंने पहले अपनी आईलिड पे लेके कलर करेक्ट की थी, उसके बाद वाइट वाला शेड लगाई थी कंसीलर का। तो मैं सेम वही अंडर आइज़ पे भी कर लेती हूँ। मुझे उतने डार्क सर्कल्स नहीं है, बट थोड़े हैं, तो इसके लिए मैं कलर करेक्ट करती हूँ और उसके बाद ही कंसीलर यूज़ करती हूँ। उससे मतलब उतना डार्कनेस मेरी दिखने में नहीं आती है। ये आप देख सकते हो, पूरा ऐसा एकदम स्मूथ स्किन हो गई है मेरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके बाद अब मैं कंसीलर यूज़ करूँगी एज अ हाइलाइटिंग, जो हाइलाइटिंग टेक्निक रहती है कंसीलर की, वैसे यूज़ करूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइलाइटिंग टेक्निक क्या होती है। हाइलाइटिंग टेक्निक मतलब कि जो आप एक कंसील करते हो अपनी अंडर आइज़ को, वैसा नहीं, और ना फाउंडेशन के जैसा उसे पूरे फेस पे लगाना है। उसे सिर्फ अपने अंडर आइज़ पे, हल्का फोरहेड पे, नोज़ पे और चिन पे ही लगाना है। आप सोच रहे होगे बाकी के पूरे चेहरे पे मैंने क्या लगाई हूँ, तो जो मैंने कलर करेक्ट जिससे की थी वो, और यही कंसीलर थोड़ा सी मिक्स करके लगाई हूँ, ताकि मतलब मेरा ऑल ओवर फेस थोड़ा ग्लोवी दिखे, क्योंकि मुझे वैसा लुक चाहिए था कि मैट नहीं दिखे। मुझे मेरा मेकअप ग्लोई पसंद है, मैट फिनिश मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैं इसे वो दोनों शेड मिक्स करके अपने पूरे फेस पे लगा देती हूँ। ये मेरी मम्मी थे, ईद का दिन था, तो आ रहे जा रहे थे मेरे पीछे से। उसके बाद मेन स्टेप गाइस, ये तो अपनी नेक को कभी भी नहीं भूलना। मेकअप करते समय आप कोई भी मेकअप कर रहे हो, डेली कर रहे हो, शादी में जाने कर रहे हो, ईद में कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, नहीं भूलना नेक को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। आपका चेहरा एकदम चमकता हुआ सुंदर, और आपकी नेक एकदम डार्क शेड में, इसीलिए। उसके बाद वापस मैंने थोड़ा सा कंसीलर लेके अपने अंडर आइज़ पे लगा दी थी और पाउडर सेटिंग से सेट कर रही थी। उसके पहले मैं वापस ब्लेंड कर देती हूँ, क्योंकि गाइस आप कंसीलर लगा के जब जब नीचे देखोगे ना, वो क्रीज़ लाइन आएगी आएगी, और क्रीज़ लाइन नहीं जाती है। जो भी आप देख रहे हो ऑनलाइन, इंस्टा पे या यूट्यूब पे, वो आपको बोलेंगे क्रीज़ लाइन जाएगी, पाउडर सेटिंग बराबर होनी चाहिए। क्रीज़ लाइन नेचुरल होती है और वो कोई नहीं मिटा सकता, कोई भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं, सिवाय डॉक्टर के। तो इसीलिए उस पे ध्यान देना छोड़ दो। वो कम हो सकती है पर मिट नहीं सकती है गाइस, वो नेचुरल है, वो नहीं मिटेगी। उसके बाद ये वाला ब्रश लेके शिमर वाला आई शेडो ले लेती हूँ, अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने। मुझे ये स्टेप बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं रेगुलर भी मेकअप नहीं करती हूँ, बट मैं अपना ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर हाईलाइट करती ही करती हूँ, क्योंकि मेरी आइज़ छोटी है। और आप जब भी अपना इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन हाईलाइट करोगे,
तो आपकी आइज़ नेचुरली ऐसा एकदम खुल जाती है, लगती है खुली हुई कि हाँ बड़ी आँखें हैं। और मेरी आँखें छोटी है तो मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मेरा फेवरेट स्टेप है मेकअप का चमकना, मेरी आँखों को चमकाना। ये कंप्लीट करने के बाद मैं मस्करा ले लेती हूँ मार्स का। मैंने ख़ास आज के लिए ये ऑर्डर की थी। इतना प्यारा मस्करा है ये, मैं आपको क्या बोलूँ। मैंने लैशेस भी मंगवाई थी, बट ये मस्करा लगाने के बाद मुझे वो लैशेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आई एम इन लव विद दिस मस्करा सीरियसली। मैं आपको रेकमेंड करूँगी, आपके पास कुछ हो या ना हो, ये मस्करा आप ले लो। देखो ये लैशेस थी, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये मेरे लिए काफ़ी हो गया 2 स्टेप मस्कारा। फिर उसके बाद मस्कारा कंप्लीट करने के बाद मैं वाइट काजल ले लेती हूँ। अभी आप ये भी सोच रहे होंगे ब्लैक काजल और वाइट काजल में क्या फ़र्क है। ब्लैक काजल अच्छा लगता है गाइस, पर वाइट काजल आपकी आँखों को बड़ा बताता है। जैसे मैंने आपको बताया मेरी आँखें छोटी है तो मुझे वाइट काजल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मैं ये मार्स का ब्लश ले लेती हूँ। इसका शेड मुझे याद तो नहीं है, बट मैं नेक्स्ट टाइम आपको देख के बता दूँगी। इसको मैं अच्छे से लगा देती हूँ अपने चीक्स पे, नोज़ पे और चिन पे। फ़ोरहेड पे ब्लश नहीं लगाते हैं गाइस, ये जाहिलों का काम है। फ़ोरहेड पे ब्लश नहीं यूज़ होता है। उसके बाद ये कोई पुरानी मेरी हाइलाइटिंग पैलेट थी, इसमें से मैं सब शेड लेके अपने मुँह पे थोप देती हूँ। उसके बाद ये स्विस ब्यूटी का मेरे पास पूरा बॉक्स था लिप लाइनर का, तो इसमें से ये शेड था शायद से बरगंडी। ये लेके मैं अपने लिप्स को आउटलाइन करने लग जाती हूँ अच्छे से। लिप्स आउटलाइन करने के बाद मैं लिपस्टिक ले लेती हूँ, इनसाइड की थी वो मैं लगाने लगती हूँ। और ये मैं जो मेरा लिप कॉम्बो है, मैं थोड़ा पिंक में डाल रही हूँ। नहीं तो यूजुअली मेरे को ब्राउन लिप कॉम्बो बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मेरे पे सूट भी करता है। बट अभी मैं पिंक में जा रही हूँ क्योंकि मेरा मेकअप पिंक है, मेरा ड्रेस पिंक है, तो इसीलिए मैंने सोची आज मैं दूसरा कलर ट्राई करती हूँ। लिपस्टिक लगाने के पहले आप जब भी लिप लाइनर लगाओगे तो एक लिपस्टिक का ब्रश आता है, उससे आपके लिप लाइनर को अच्छे से ब्लेंड कर देना, क्योंकि वो हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए। वो फिर दिखने में आता है कि हाँ आपने कुछ तो उंगली करे हो, वो नेचुरल नहीं है। उसके बाद ये इनसाइड की जो मैंने लिपस्टिक यूज़ की हूँ, ये भी कोई पिंक शेड में थी, वो मैं सिर्फ अपने लिप्स के मिडल में लगा देती हूँ। फिर ईयरिंग पेन लेती हूँ ब्लैक वाला, क्योंकि जो मेरे नेक पे ड्रेस की डिटेलिंग थी वो ब्लैक थी इसीलिए। उसके बाद ये मेरे पास रोड का लिप ग्लॉस था, वो लगा देती हूँ और यहाँ पे मैं हो जाती हूँ पूरी रेडी। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ईद लुक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ये मेरा बहुत टाइम बाद यूट्यूब व्लॉग आ रहा है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, शेयर भी करना। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।